Good morning students, this is the fourth video of science of chapter 8 of class 7th. In last video I have discussed about uneven heating on the earth and the other topic is thunderstorm, that how thunderstorm occurs. Now in today's class we will discuss about the precautions which we will take when a thunderstorm is accompanied. First precaution is do not take shelter under an isolated tree. मीन्स एक जो ट्री है उसके नीचे हमें शेल्टर नहीं लेना चाहिए. कब? जब एक स्टॉर्म अकम्पनीड हो किसके साथ? लाइटनिंग. मीन्स कलेक्टिवली हम इसको बोल सकते हैं थंडरस्टॉर्म. स्टॉर्म प्लस लाइटनिंग इक्वल्स टू थंडरस्टॉर्म. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं थंडरस्टॉर्म के टाइम पे हमें शेल्टर नहीं लेनी चाहिए. एक आइसोलेटेड मीन्स सिंगल, जो सिंगल ट्री हो उसके नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए. इफ़ यू आर इन ए फॉरेस्ट, अगर आप एक फॉरेस्ट में हैं, टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री. तो शेल्टर लेनी चाहिए किसके नीचे? एक छोटे से पेड़ के नीचे. एंड डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, और कभी भी ग्राउंड पे नहीं लेटना चाहिए. छोटे ट्री क्योंकि उससे कोई हार्म नहीं होता. बड़ा ट्री अगर हमारे ऊपर गिर जाता है तो उससे हम इंजर्ड होते हैं और मे बी डेथ भी हो सकती है. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद ए मेटेलिक रोड. और कभी भी एक अम्ब्रेला के नीचे शेल्टर नहीं लेनी चाहिए, कि एक अम्ब्रेला का यूज़ नहीं करना चाहिए जिसकी मेटेलिक रोड हो. क्यों? क्योंकि मेटेलिक रोड और जैसे ही लाइटनिंग होती है वहाँ आयंस का क्रिएशन हो जाता है और एक करंट की फॉर्मेशन हो सकती है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज डू नॉट सिट नियर ए विंडो, ओपन गैरेज और स्टोरेज शेड्स. कभी भी विंडो के पास में या ओपन गैरेज होते हैं, स्टोरेज शेड जहां अनाज वगैरह इकट्ठा किया जाता है कंपनीज वगैरह में, या कहीं स्टोरेज शेड्स जो होते हैं, जैसे कोई हम बोल सकते हैं कि भंडार घर जो होते हैं, वहां पे हमें नहीं बैठना चाहिए. फोर्थ पॉइंट इज डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ए मेटेलिक शेड. और कभी भी शेल्टर नहीं लेना चाहिए. मेटेलिक शेड में मेटेलिक जो छत हो, अगर जैसे हम टीन बोलते हैं, उनके नीचे कभी भी नहीं खड़ा होना चाहिए. क्यों? मेटेलिक शेड इज़ नॉट ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. मेटेलिक शेड एक सेफ प्लेस नहीं होता शेल्टर के लिए. एक कार और ए बस इज ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. एक कार और बस जो थंडरस्टॉर्म में एक सेफ प्लेस माना जाता है. कीप द विंडोज ऑफ कार पार्शियली ओपन. और हमेशा कार या बस के जो शीशे होते हैं या विंडो होती हैं वो पार्शियली ओपन होना चाहिए. मीन्स हाफ ओपन हाफ क्लोज, ताकि हवा वहाँ से एयर पास हो सके और उस चीज़ से सफोकेशन भी ना हो और हमें हार्म नहीं हो इस चीज़ से. फिफ्थ इज इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड ए बिल्डिंग. अगर कि थंडरस्टॉर्म आ रहा है और उस टाइम आप वाटर में हैं, मीन्स कहीं पानी में है, तो आपको वहाँ से बाहर निकलना होगा और आपको एक बिल्डिंग में जाना होगा. क्यों? क्योंकि वाटर में है तो लाइटनिंग होगी, बिजली चमकेगी, तो उससे मैंने अभी बताया मेटेलिक रोड वाला सेम, कि वहाँ से आयंस का फॉर्मेशन होता है और वहाँ से करंट की फॉर्मेशन भी हो सकती है. सिक्स्थ पॉइंट इज ट्राई टू बी इंडोर्स. और हमेशा हमें ऐसी सिचुएशन में थंडरस्टॉर्म्स के टाइम पे कहाँ रहना चाहिए? घर के अंदर रहना चाहिए. रिमेन इन होम. नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लोन. In cloud formation, water from oceans, seas and other water bodies takes heat to change into water vapor. इन समय पता है क्लाउड की फॉर्मेशन कैसे होती है, कि बाय इवापोरेशन मेथड की ओशन या सीज से वाटर वेपर में बदलता है और फिर वाटर वेपर कंडेंस होके एज रेन वो हमारे पास आता है. तो रेन के आने से पहले क्लाउड फॉर्मेशन होता है. जब भी हम देखते हैं कि बारिश होती है उससे पहले क्लाउड फॉर्मेशन होती है और तभी बारिश आती है. फिर क्या होता है? व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू रेन ड्रॉप. जब वो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाके क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाती है और लास्ट में वाटर वेपर किस में कन्वर्ट होते हैं? रेन ड्रॉप में. तो उस टाइम क्या होता है? दिस हीट इज रिलीज्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो उस टाइम जब वाटर वेपर रेन ड्रॉप में कन्वर्ट होते हैं तो वहाँ से क्या होता है? कुछ हीट रिलीज होती है. दिस हीट वार्म्स द सराउंडिंग एयर. और वो हीट एटमॉस्फेरिक एयर जो उसके सराउंडिंग में एयर है, क्लाउड के सराउंडिंग में, उसको हीटअप कर देती है एंड एयर राइसेस अप. और वहाँ से हमें पता है वार्म एयर क्या होती है? जल्दी राइज अप, जल्दी ऊपर जाती है. कॉसेज ए डिक्रीज इन प्रेशर. और प्रेशर डिक्रीज कर देती है वहाँ. मोर एयर रशेस टू द एरिया एंड ए साइकिल इज रिपीटेड.
और जैसे जैसे ये प्रोसेस, ये साइकिल चलती रहती है तो वहाँ ज़्यादा हवा जो होती है वो गर्म होती है और वो राइज अप हो जाती है, उससे प्रेशर कम हो जाता है, ये चेन रिपीट होती जाती है। द चेन ऑफ इवेंट्स क्रिएट ए वेरी लो प्रेशर एरिया। तो एयर फ्लो होने लगी, ऊपर की साइड राइज अप होने लगी, पहले लो प्रेशर, फिर और भी कम हो गया, और भी ज़्यादा कम। तो एक टाइम जैसे ही साइकिल रिपीट होती जाएगी तो वहाँ एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा विद हाई स्पीड विंड, और बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी विंड की। मीन्स मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जहाँ विंड की स्पीड ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है, लेकिन स्पीड बहुत हाई रहती है विंड्स की। दिस कंडीशन ऑफ वेदर इज कॉल्ड साइक्लोन, और इसी को क्या बोला जाता है? साइक्लोन। तो साइक्लोन को हम बोल सकते हैं, साइक्लोन एक ऐसा वेदर कंडीशन है जिसमें एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन हो जाता है और हाई स्पीड विंड्स फ्लो करती है। तो यहाँ से देखिए, दस द साइक्लोन कंसिस्ट ऑफ ए लो प्रेशर एरिया विद हाई प्रेशर ऑल अराउंड। यहाँ से देखिए सेंटर में कि क्या क्या चाहिए। सेंटर में लो प्रेशर एरिया होता है विद हायर प्रेशर ऑल अराउंड, लेकिन उसके सराउंडिंग में क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। द विंड्स टेंड टू ब्लो टुवर्ड्स द लो प्रेशर रीजन। विंड्स किस साइड फ्लो करेगी? कि वो लो प्रेशर रीजन की साइड ब्लो करेगी। किस साइड? सेंटर की साइड। एंड सर्कुलेट वायलेंटली, और सर्कुलेट करेगी वायलेंटली मीन्स बहुत स्पीडली अराउंड द सेंटर विद ग्रेटर स्पीड, और स्पीड के साथ, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, और वो सेंटर की साइड विंड ब्लो करेगी। तो एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसी को हम देते हैं साइक्लोन। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये साइक्लोन की पिक्चर है। इसमें देखो सेंटर में जो होगा ये लो प्रेशर एरिया होगा, और साइड में जो होगी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग विंड्स विद हाई स्पीड्स। अब यहाँ से जो विंड है ये सेंटर की साइड मूव करेगी, तो ये सेंटर की साइड मूव करेगी तो ये क्या होगी? रिवॉल्व होगी, और रिवॉल्व होके ये सेंटर पे लो प्रेशर एरिया, साइड में हाई विंड्स, और इसी वेदर कंडीशन को नाम देते हैं हम साइक्लोन। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन क्या होता है? द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज ए काम एरिया। काम एरिया मीन्स कि वो बहुत शांत होता है। सेंटर जो होता है साइक्लोन का वो बहुत शांत होता है। इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म, और वही साइक्लोन की आई कहलाती है, आंख कहलाती है। दिस एरिया इज क्लाउडलेस एंड काम। जो आई रहती है, जो सेंटर का पोर्शन रहता है, वो क्या होता है? क्लाउडलेस होता है, मीन्स धुंधला होता है, और काम शांत होता है। द डायमीटर ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। जो डायमीटर होता है आई का वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 10 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर। अराउंड द आई देयर इज ए क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। और आई के साइड में एक क्लाउड रीजन होता है, और कितने सेंटीमीटर का? 150 किलोमीटर इन साइज। इन दिस रीजन द हाई स्पीड विंड्स, और उसके सराउंडिंग में कितनी स्पीड की विंड बहती है? स्पीड अबाउट 150 to 200 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड की विंड फ्लो करती है। एंड हैवी रेन्स आर फॉर्म्ड, और उसके कारण हैवी रेन्स भी होती है। इन दिस वे ए साइक्लोन इज वायलेंटली रोटेटिंग। और साइक्लोन क्या होता है? वायलेंटली का मीन्स बहुत डिस्ट्रस होता है, और वो क्या करता है? बहुत डैमेज कर देता है। और रोटेटिंग मीन्स साइक्लोन रोटेट करता रहता है, क्योंकि उसकी विंड्स कहाँ फ्लो करती है? विंड्स फ्लो करती है सेंटर की साइड, जहाँ लो प्रेशर एरिया होता है। एंड स्लोली मूविंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर एट ए हाइट ऑफ 10 to 15 किलोमीटर। और ऐसे रोटेटिंग, सर्कुलर रोटेटिंग करते करते वो कितनी हाइट तक जाता है? अबाउट 10 to 15 किलोमीटर। मीन्स मैंने ये बोला है कि एक आई होती है साइक्लोन की, और वो बहुत क्या होता है? काम एरिया मीन शांत होता है बिल्कुल। वहाँ पे कोई ऐसा डिस्ट्रक्शन नहीं होता कि वहाँ कोई हार्मफुल होता है। ऐसा सेंटर बिल्कुल शांत है, लेकिन सराउंडिंग में विंड बहुत ज़्यादा है, बहुत स्पीड से, और वो सर्कुलेट करती रहती है। और अप टू ए हाइट ऑफ 10 to 15 किलोमीटर वो हाइट चली जाती है उसकी। और विंड की स्पीड कितनी होती है सराउंडिंग में? 150 to 200 किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत हाई स्पीड होती है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन, कि क्या क्या डैमेज होता है साइक्लोन से। द साइक्लोन्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन्स। स्ट्रॉन्ग विंड मतलब जब साइक्लोन्स के साथ क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है और हैवी रेन्स होती है, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। द स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्लेस। अगर इसमें ये कहा है कि थंडर स्टॉर्म
अगर साइक्लोन अगर अपीयर होता है तो उससे, अगर साइक्लोन बहुत हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अगर हमसे दूर हैं तब भी उस ओशन के पास क्या आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड पहुंच जाते हैं। मीन्स वो एक इंडिकेशन होता है कि अब साइक्लोन्स आने वाला है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अगर दूर होता है साइक्लोन, उससे पहले ही हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है। और वो इंडिकेशन क्या होता है कि जो ओशंस में वाटर होता है वो किनारे की साइड हाई स्पीड से क्या होने लग जाता है, फ्लो होने लग जाता है। नेक्स्ट है द लो प्रेशर इन द आई रीजन। अब हमें पता है सेंटर में क्या होता है, आई, और वहाँ लो प्रेशर होता है। में लिफ्ट वाटर एज हाइट एज 3 to 12 मीटर। तो लो प्रेशर जो आई में होता है वो वाटर को कितना लिफ्ट कर सकता है, 3 to 12 मीटर। इट अपीयर्स लाइक ए वाटरफॉल। और वो क्या करता है कि वो एक वाटरफॉल, जैसे हम बोलते हैं झरने के टाइप से हमें दिखता है, मूविंग टूवर्ड द शोर, जो कि किनारे की साइड बहता दिखाई देता है। इट कॉसेस सी वेव्स सेवरल मीटर्स इन हाइट एंड सच वेव्स हिट द लो लैंड्स ऑफ कोस्टल एरिया। और ये क्या करता है, इट कॉसेस सी वेव्स। अब ये क्या करता है, सी वेव्स बनाता है। मीन्स नदी में जो लहरें होती हैं वो बनाता है सेवरल मीटर्स इन हाइट, कुछ हाइट की, एंड सच वेव्स हिट द लो लैंड्स ऑफ कोस्टल। और वही वेव्स, वही लहरें क्या करती हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, मीन्स जो समुद्र के किनारे जो एरिया हैं और जो लो लैंड्स में है, मीन्स जो नीचे की साइड, जैसे उनका बेस जो है वो नीचे है और ओशंस ऊपर हैं, तो वो फ्लो होकर आएंगे तो उन एरियाज को क्या कर देते हैं, वहाँ फ्लड्स वगैरह आ जाती है, बाढ़ वगैरह आ जाती है। इट इज अकम्पनीड बाई हैवी रेन। और हमेशा हमें पता है साइक्लोन के साथ क्या आती है, हैवी रेन। इट कॉसेस सेवरल लॉस टू लाइफ। और इससे बहुत लॉस होता है लाइफ का एंड प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह का, प्रॉपर्टी वगैरह, हाउस वगैरह, सब कुछ चीज़ों का लॉस होता है। ट्रीज आर अपरूटेड। ट्रीज वहाँ से क्या हो जाते हैं, उसकी रूट निकल जाती है, गिर जाते हैं। हाउसेस आर कोलैप्स। हाउसेस डैमेज हो जाते हैं। पोल्स आर पुल्ड अप। जो पोल्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, उखड़ जाते हैं। रूफ्स ऑफ बिल्डिंग आर ब्लोन अप। रूफ जो होती है वो भी क्या होती हैं, वो ब्लो अप हो जाती है, मीन्स उड़ जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। एंड ऑल फिक्सचर्स गेट ट्विस्टेड एंड डैमेज। जो भी कोई फिक्सेशन है, घर का है, प्रॉपर्टी का है, कुछ भी है फिक्सेशन, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, ट्विस्टेड एंड डैमेज, सब कुछ डैमेज हो जाता है। ऑल स्ट्रक्चर विच कम इन इट्स वे आर डैमेज एंड डिस्ट्रॉय। जो भी उसके पाथ में आता है, जहाँ से ये साइक्लोन गुजरा है, अगर उसके पाथ में जो भी चीज़ें आई हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट, टेलीकम्युनिकेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गेट डिस्टर्बेड। टेलीकम्युनिकेशन में मोबाइल फोन्स की जो टेलीकम्युनिकेशंस हैं और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी वहाँ से क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन इन साइक्लोन हिट एरिया। और साइक्लोन के साथ जो कंटिन्यूस रेनफॉल होती है वो वहाँ से क्या बन सकती है, बाढ़ हो सकती है, वो भी एक चांस होता है। नेक्स्ट, आफ्टर रीचिंग द लैंड, जब लैंड पे हम आ जाते हैं, द साइक्लोन बिकम स्टेडली वीकर ड्यू टू फ्रिक्शन। जब साइक्लोन लैंड पे पहुंच जाता है, मीन्स पहले तो साइक्लोन मेनली कहाँ आता है, ओशंस में, और जब तक वो लैंड पे आता है द साइक्लोन बिकम स्टेडली वीकर। अब वहाँ पे समुद्र में ज़्यादा हैवी रहता है, लेकिन लैंड पे आता है वो वीक हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन विद लैंड एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। किसकी वजह से, लैंड के फ्रिक्शन के कारण, और वाटर नहीं होता लैंड पे, सिर्फ ओशंस में ही वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और हमें पता है साइक्लोन्स हमेशा कहाँ आते हैं, ओशंस या सीज में। नेक्स्ट है, द ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वेरी मच वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। ईस्टर्न जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, कहाँ, बे ऑफ बंगाल की साइड, वो ज़्यादा वल्नरेबल है, मीन्स वो ज़्यादा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स का रिस्क होता है। द वेस्ट कोस्ट इज लेस्ट वल्नरेबल टू देम। और वेस्ट कोस्ट जो होता है वो कम, मतलब डैमेज होता है, वहाँ चांसेस कम होते हैं साइक्लोन्स आने की, जैसे कि गुजरात साइड, तो वहाँ कम आते हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट टू नो में साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। साइक्लोन्स के डिफरेंट नेम हैं, कहीं ये साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, कहीं अलग नाम से, जैसे कि इन जापान एंड फिलीपींस इट इज कॉल्ड टाइफून। जापान और फिलीपींस में इसको किस नाम से, साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है, टाइफून के नाम से। एंड इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसी को नाम दिया जाता है, साइक्लोन को ही नाम दिया जाता है हुरिकेन। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेम साइक्लोन के तरीके से आता है टोरेंडोस।
अब टोरेंडोज क्या होते हैं? ए टोरेंडो इज ए वायलेंट ट्विस्टिंग फनल ऑफ विंड। एक ट्विस्टिंग फनल होती है, मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है? फनल टाइप का। और जो साइक्लोन का होता है सेंटर में रोटेटिंग होता है और वो अप टू हाइट तक जाता है। और सेम ऐसे ही टोरेंडो का जो स्ट्रक्चर होता है वो फनल टाइप से होता है। ए टोरेंडो इज ए वायलेंट मीन्स बहुत खतरनाक होता है, ट्विस्टिंग फनल ऑफ विंड, एक फनल के टाइप से। जैसे हम फनल को ट्विस्ट करते हैं, फनल को क्या बोला जाता है? कीप जैसे होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इस टाइप से होती हैं। फनल की शेप कैसे होती है? कोन टाइप जो होता है, ये इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है? टोरेंडो का। नेक्स्ट है, इट इज ए फनल शेप्ड डार्क क्लाउड दैट सिंक्स डाउन फ्रॉम ए स्टॉर्म क्लाउड फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। ये एक फनल शेप्ड डार्क क्लाउड होता है जो कि कहाँ से? स्टॉर्म क्लाउड से, स्काई से और ग्राउंड पे आता है। जो साइक्लोन था वो वाटर सी से और लैंड की साइड आता है और ये स्काई से ग्राउंड की साइड आता है। वार्म एयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस राइज अप। और ये कैसे आती है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि जो अर्थ सरफेस पे वार्म एयर जो होती है वो राइज अप होती है, विल्स अराउंड इट घूमती है वो, एंड कॉसेज वेरी हाई स्पीड विंड्स। और उसके कारण जो विंड की स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका टोरेंडोज आर वीकर एंड स्मॉलर देन साइक्लोन्स। ये टोरेंडो जो होते हैं वो वीकर होते हैं, मीन्स एज कंपेरिजन टू साइक्लोन्स ये लेस डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ए वायलेंट टोरेंडो कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। एक टोरेंडो कितनी स्पीड से जा सकता है? 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। टोरेंडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स। टोरेंडो साइक्लोन्स के अंदर भी फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय ए टोरेंडो। टोरेंडो से क्या क्या डिस्ट्रक्शन होते हैं? इन इंडिया टोरेंडोज आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। इंडिया में टोरेंडो बहुत कम होते हैं, साइक्लोन ज़्यादा फील होते हैं जो ईस्टर्न कोस्टलाइन के साइड, उड़ीसा वगैरह की साइड होते हैं। यहाँ पे है इन डायमीटर ए टोरेंडो में बी एज स्मॉल एज ए मीटर एंड एज लार्ज एज ए किलोमीटर। डायमीटर जो होता है, रेडियस और डायमीटर समझते हैं आप सर्कल का, तो जैसे डायमीटर है, डायमीटर कितना हो सकता है? छोटे से छोटा मीटर और ज़्यादा बड़ा जो होगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर तक जा सकता है। द फनल ऑफ द टोरेंडो कैन सक डस्ट, डेब्रिस, ट्रीज, कार्स एंड इवन हाउसेज। जो टोरेंडो होता है वो क्या कर सकता है? डस्ट, डेब्रिस, ट्रीज मीन्स जो डस्ट वगैरह, सैंड वगैरह है, ट्रीज, हर एक चीज जो उसके पाथ में आती है उसको उस फनल टाइप स्ट्रक्चर में उड़ा के और ले जाता है। मीन्स उसको हम तूफान बोल सकते हैं। जैसे ये डिफरेंस क्या होता है टोरेंडो और साइक्लोन्स में कि साइक्लोन्स तो वाटर में होते हैं, ओशियंस और इसमें, और टोरेंडो जो होते हैं ये किस में होते हैं? हमारे लैंड पे होते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जैसे गर्मियों के मौसम में जो हम खेत वगैरह में रहते हैं, धूल से, मिट्टी से एक सर्कुलर सा, कभी कभी हमें फील होता है कि सर्कुलर सा एक स्ट्रक्चर हमारे पास से या दूर से निकलता है जो सर्कल टाइप से, फनल टाइप से होके जाता है, तो उसी को हम टोरेंडो नाम दे सकते हैं। वो तो थोड़ा वीक सा होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी हाइट भी काफी होती है और वो सब कुछ चीजों को उसके रास्ते में जो भी आता है उसको ब्लो अप कर ले जाता है। नेक्स्ट आपका आता है सेफ्टी मेजर इन टोरेंडो। द सेफ प्लेस इन अ टोरेंडो इज अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज और शट डाउन द विंडोज। सबसे सेफ प्लेस क्या होता है टोरेंडो के टाइम? एक रूम होता है जो अंडरग्राउंड है, मीन जमीन के अंदर है, उसके अंदर कोई भी विंडो ना हो, वो सबसे सेफ प्लेस माना जाता है टोरेंडो में। और अगर विंडो है तो उसको बंद कर लीजिए, इफ एनी, एंड टेक शेल्टर अंडर ए टेबल, वर्क बेंच वेयर डेब्रिस कैन नॉट रीच। और अगर कोई विंडो वगैरह है या कोई टोरेंडो अपीयर हो गया तो उसमें क्या करना है आपको? टेबल, वर्क बेंच, मतलब किसी चीज के नीचे आपको छिपना है जहां तक वो डेब्रिस, उसका जो सर्कुलर फनल है वो आप तक नहीं पहुंच पाए, वो ऊपर से होके निकल जाए और वो डेब्रिस वगैरह और वो आपके पाथ में नहीं आए। डेब्रिस मीन्स वेस्ट, जो सॉइल,
सैंड, जो भी चीजें उसके रास्ते में आ रहे हैं उसको कलेक्टिवली डेब्रिस बोला जाता है। नेक्स्ट है इन केस यू आर इन एन ओपन एरिया, और अगर आप ओपन एरिया में हैं तो क्या करना है, यू शुड बो डाउन ऑन योर नीज, तो आपको झुकना है अपने नीज पे, प्रोटेक्टिंग हेड, अपने हेड को बचाना है, एंड नेक यूजिंग आर्म, और अपनी आर्म से अपने नेक और हेड को बचाना है। जैसे कि हम बैंड हो जाएं, बैंड हाफ बैंड होके नीज पे, और हम अपने हैंड्स को कहाँ रखे, दोनों आर्म्स को अपने गर्दन के ऊपर, जिससे कि हमारा हेड है और नेक है दोनों सेफ हो जाएं। और ओके, यही था आज का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।